आपके जीवन में बहुत बार होगा कि आप रोज काम करोगे, लगातार काम करोगे, फुल टाइम आप काम कर रहे हो, 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो और पूरा नॉलेज लेकर के, गोल बना करके जितनी बातें अभी तक बनाए हो बताई गई हैं आपको 16 बेसिक स्टेप में, वो सब बातें आप फॉलो कर रहे होगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक जो आप चाहते हो वैसा परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। कारण जो भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहा। तो जब आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इस काम को छोड़ देता हूं, मैं इस काम को नहीं करता हूं, तो मेरी एक बात याद रखना कि अगर 1 मिनट में आपने 1 मिनट का भी पेशेंस अगर आपने खोया ना, तो आपकी सालों की मेहनत खराब चले जाएगी। आपने जो इतने बड़े सपने दे रखे वो सब खराब हो जाएंगे। सोचिए अगर थॉमस एडिसन ने, जिसने 10,000 बार प्रयोग कर लिया था बल्ब बनाने से पहले, कितने प्रयोग कर लिए थे? 10,000 प्रयोग कर लिए थे। जब फाइनल बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो बल्ब बनाने के उसने 10,000 प्रयोग कर लिए थे और 10,000 बार वो फेल हुआ था। लेकिन 10,000 बार ट्राई करने के बावजूद भी उसने 1 मिनट के लिए भी पेशेंस नहीं खोया कि मैं बल्ब नहीं बना सकता, और वो अपना निरंतर प्रयास करता रहा। और वो तो इनोवेटर है, उससे पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था, राइट? और हमारी कंपनी में तो हमसे पहले लोग कामयाब हो चुके हैं। अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। हम क्रिएटर नहीं है, हम इनोवेटर नहीं है, हम पहले व्यक्ति नहीं है इस कंपनी में काम करने वाले या इस बिजनेस में काम करने वाले, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले। हमसे पहले लाखों लोग अपना भविष्य बना चुके हैं। अगर इन लोगों का बन सकता तो हमारा भी बन सकता है, ये विश्वास हमें है। बस एक ही चीज की जरूरत है कि अथक प्रयासों के बावजूद भी, 100% डेडिकेशन के बाद भी, अगर कभी आपको लगे कि यार मैं छोड़ देता हूं उस बिजनेस को, उस समय पर ये ध्यान रखना कि यार ये पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको कामयाब लोगों का सिर्फ और सिर्फ सामने वाला चेहरा दिखाई दे रहा है। कामयाब लोगों की केवल आपको कामयाबी दिखाई दे रही है, उनकी आज की सफलता दिखाई दे रही है, आपने उनका संघर्ष नहीं देखा है। आपको नहीं पता है कि रणवीर सर यहां तक पहुंचे हैं तो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, या मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने कितना संघर्ष किया है, या देव सर या गिरिजेश सर ये लोग यहां तक पहुंचे तो कितना संघर्ष किया है। मैं कम शब्दों में आपको समझाता हूं। मुझे इस बिजनेस को करते हुए 14 साल, ये मेरी तीसरी कंपनी है। इससे पहले मैं 2 कंपनियों में काम कर चुका हूं, तो मेरा बहुत कड़वा अनुभव रहा हुआ है। पहले मैंने इस बिजनेस में पैसे में लॉस भी खाया हुआ है। मैंने इस बिजनेस के चक्कर में, डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में जमीन बेची हुई है, अपनी बीवी के गहने बेचे हुए हैं, अपना जीपीएफ निकाल करके पूरा खाली कर दिया अपना कर्जा चुकाने के लिए, बैंक से लोन लिया, दोस्तों से ब्याज से पैसा लेकर के, और मैं उस कर्जे से बाहर आया था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। तो मैंने इतने बड़े बड़े दिन देखे हुए। इस बिजनेस के लिए मैंने अपने घुटने का ऑपरेशन तक करा लिया। फौज मुझे आर्मी के कोर्स में भेज रही थी और मुझे इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग में आना था, तो मैंने आर्मी के कोर्स में जाने का बहाना, कैसे मैं बहाना बनाऊं, उसके लिए मैंने अपने पैर का ऑपरेशन करा लिया। लिगामेंट मेरे पैर में स्क्रू डले हुए, जबकि ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। वहां से बहाना बनाने के लिए मैं एक ही रात में 2 बार एक्सीडेंट होते हुए मरते हुए बचा हुआ। मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, मैं उधार लेकर के इस बिजनेस को किया हुआ हूं, जैसे जैसे यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन उसके बावजूद ये शब्द कभी जिंदगी में, इस शब्द को मैं कभी नहीं बोल सकता, किस शब्द को? धैर्य को। क्योंकि हम ऐसा काम नहीं कर रहे कि आज फसल लगाई और कल जो है कि हमारे को मिल जाएगी। हम ना तो धान की फसल लगा रहे हैं, ना हम गेहूं की फसल लगा रहे हैं। हम आम का पेड़ लगा रहे हैं और आम को पेड़ को लगने में कम से कम 5 साल लगेंगे। समझ में आ गई बात? यस और नो? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग धैर्य होते हैं, वो, उनके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी अगर आप लोग कहो तो सुना दो। तो बंदर हो तो बंदर, अरे बंदर जानते हो, तो बंदरों को फल खाने का बहुत शौक होता है। यहां भी आते होंगे बंदर, आते हैं ना?
और उनको बंदरों को भगाने के लिए एक आदमी लाठ लेकर के तैयार रहता है, आया ना। तो इसी प्रकार से एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, एक बगीचा था, उस बगीचे में तरह तरह के फल थे। तो वो फल जब उसमें बगीचे में फल लग गए तो बंदर आए और खाने के लिए, और पेड़ों पे कूद कूद करके वो फल खाने लग गए, राइट। तो उसका जो माली था, उसका जो रखवाला था, उसने अपना लठ लिया और बंदरों की पहले से तो लाल थी और लाल कर दी। अब बंदर वहां से भाग गए। अब जब जब बंदर उस बगीचे में फल आकर के फल खाने के बारे में सोचे, तब तक माली उनको डंडा मार करके भगा देता। तब बंदरों ने सभा लगाई, बनाई और बोला यार ऐसा करते हैं कि साला इसके बगीचे में जाएंगे ही नहीं आज के बाद में। तो बोला क्या करेंगे? बोला अपना बगीचा लगाएंगे। बोला चलो ठीक है। तो कहाँ से लगाए? बोला अरे जो हमने आम खाए थे, जो हमने ये लीची वगैरह खाई थी, उसकी गुठलियां पड़ी होंगी, जो मिले हाथ में ले आओ, राइट। तो वो गुठली ले आए और उसके बाद उन्होंने जमीन खोदी और जमीन खोद करके उसमें आम की गुठली डाल दी और चारों तरफ जो है कि बंदर उसके पहरा दे करके बैठ गए। अब पेड़ उगेगा, अब इसमें फल लगेंगे और हम खाएंगे। अब 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, साला इसमें फल तो आने के बहुत दूर की बात है, इसमें से तो बाहर अंकुर नहीं फूट रहे। तो बुड्ढा ने जो सबसे बड़ा बुजुर्ग था बंदर, उसने सिर खुजाया, बोला क्या करे? उसने खोल करके देखा तो बोला अरे यार ये तो फल बेकार है। बोला दूसरा फल लाओ, लीची का फल लाए, फिर लीची की गुठली लाए, उसको लगाया, बोला ये जल्दी उग जाएगा। फिर 1 घंटे बाद में इसको भी निकाल दिया। इसी प्रकार से वो बीज ही बदलते रह गए, लेकिन कभी उनका न तो पेड़ उगा और न ही कभी फल उगे। समझ में आ गया? तो दोस्तों याद रखना, पेड़ को फल देने में, औलाद को बड़ा होने में और धंधे को धन देने में समय लगता है। कोई भी धंधा, नॉट इवन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कोई भी धंधा, बिजनेस जहां शब्द लग गया, व्यापार जहां शब्द लग गया, तो दोस्तों व्यापार समय लेता है। क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? रखोगे? पक्का? जब जब आपको लगे कि यार मुझसे नहीं हो सकता, उस समय पर एक ही बात याद रखना कि यार एक कोशिश और करके देखिए। समझना की बात? सोचो जब 2 लोगों का